हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स, सन, द वर्ल्ड एंड फूल। मून। ओके गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको जैसा प्राप्त करना है वैसे के लायक बनिए, ये चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो सुना है आपने, जा की रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तन तैसी। ठीक है, वैसी एनर्जी है कुछ कुछ कि जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी इच्छा है, उसके अनुरूप आपको परिणाम मिलेंगे। जैसी मांग है वैसी चीजें मिलेंगी। इस वक्त प्रकृति की जो एनर्जी, मतलब प्रकृति की जो योजना है, या फिर कहें कि इस समय जो मैस्कुलिन्स की एनर्जी है, या आपके पार्टनर की एनर्जी है, कलेक्टिव की एनर्जी है, वो कुछ ऐसी है कि वर्थलेस लोगों को वर्दी चीजें नहीं दी जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ इस दुनिया से प्राप्त करनी है और बहुत अच्छी प्राप्त करनी है, तो आपको उसकी कीमत समझनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि नसीब से मिला है, नसीब से मिला है, नसीब से मिला है। नसीब काहे से बनता है? कर्म से बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी इस लाइफ टाइम में कोई चीज़ नसीब से लिखी भी है, डेस्टिनी में भी कोई चीज़ लिखी हुई है, और आपका जो बिहेवियर है आपके बचपन से लेकर अभी तक 25, 26, 30, 35 तक, वो बिहेवियर ऐसा हो चुका है कि आप कुछ चीज़ों में गलत उतर गए आप। तो मतलब जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपके इंटेंशंस, आपके कर्म अनुसार आपको प्राप्त होगा। जिस चीज की आप जैसी वैल्यू करोगे, जैसी मांग आपकी होगी। तो यहाँ पर मेरे को क्या नजर आ रहा है, जैसे सबकी मांग होती है राधे कृष्ण जैसा कनेक्शन, सीताराम जैसा कनेक्शन, शिव शक्ति जैसा कनेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, अगर तुम इस तरीके के कनेक्शंस की तुम्हारी मांग है, ऐसे लव की तुम्हारी मांग है, तो अपनी वर्थ को उस चीज के लिए मतलब अपनी वर्थ को चूज करो। ठीक है, और यूनिवर्स को आप भी प्रूफ करो कि आप इस चीज के लिए वर्दी है। ठीक है, क्योंकि मांग सबकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हरकतें इंसान की बहुत छोटी होती हैं। हर व्यक्ति ना मांगता बहुत बड़ा है। जब मांगने पर आएगा तो वो सबसे बेस्ट मांगेगा, लेकिन क्या बेस्ट मांगने वाले को बेस्ट मिलता है? नहीं, बेस्ट मांगने वाले को नहीं मिलता है। जो डिजर्विंग होता है उसको मिलता है, जो रिसीव कर सकता है, जो मांग रहा है एक्चुअली में, वो उस चीज को ग्रहण करने के लिए भी तैयार है। राइट, तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के कनेक्शन, जैसे राधे कृष्ण एंड शिव शक्ति, इस तरीके के जो कनेक्शन है जहाँ पर लव है, तो मतलब जो लव है यहाँ पर आप मिल तो जाते हो, मिलना बहुत आसान है, बबल फेस जिसे हम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप दोनों एक दूसरे की वर्थ नहीं रियलाइज करते, या फिर आप दोनों एक दूसरे की नेगेटिविटी पर एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाते, या सेपरेट हो जाते, या फिर एक दूसरे को डील नहीं कर पाते, चिढ़ जाते, तो यहाँ पर फिर वही है, हीलिंग है। ठीक है, डेस्टिनी है, बट फिर यहाँ पर हीलिंग भी है। लेकिन आपको कदर करवाई जाएगी। इस बार ऐसा नहीं होगा कि एक डोमिनेट करेगा, एक सहेगा, और एक इम्बैलेंस इस दुनिया के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर मेजर लेवल पर अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या चल रहा है कलेक्टिव में, तो यहाँ पर मेरे को यही नजर आ रहा है
ठीक है, यहाँ पर मेरे को यही नज़र आ रहा है। मतलब हर हर व्यक्ति को ना राधे कृष्ण जैसा कनेक्शन चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को जिनने इस तरह की मांग नहीं की होती, ऐसे कनेक्शंस मिल जाते हैं, तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं उन्हें बिन मांगे का क्या मिल गया है। और जब वो बिन मांगे की कोई चीज़ मिल जाती है ना इंसान को, तो फिर उसकी स्थिति क्या होती है कि वो उसको कदर करने की बजाय ऐसा सोचता है कि मतलब फिर उसमें भी परफेक्शन चाहिए उसको बहुत ज़्यादा, और फिर वो ये नहीं देख पाते कि इसमें अच्छाइयाँ कितनी हैं, उसमें भी उसे बुराइयाँ ढूँढनी होती है। वो बहुत छोटी-छोटी वो बुराइयाँ ढूँढना शुरू करता है, और वहाँ से भी उसे लगता है कि अब ये इम्परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है, भाग लो इस कनेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड की आ रही है, जो ये चीज़ की बात करी कि सबको यूनिवर्स ने ना जैसे मौका दिया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भाग्य लिखने का मौका है। ठीक है, आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर जब परीक्षा लेता है परमात्मा, तो आप कितना चल सकते हो, कितनी परीक्षा आप दे सकते हो। ठीक है, एक श्रीहरि की लाइन मुझे याद आ रही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी है। अगर आपने सुनी हो कि अ, हो सकता हो सकता है ये वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा है, हो सकता है ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा। ठीक है, तो इस वक्त बहुत सारे लोगों की परीक्षा चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस कर रहे हैं। तो उस अवेकनिंग फेज में बहुत सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब आता है, मतलब विष भी आता है, अमृत भी आता है समय समय पर। तो आप कैसे अब ये परीक्षा देते हैं, कैसे आप चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो परमात्मा पूरी नहीं कर सकता यात्रा में आपकी, लेकिन कितनी चीज़ों का मोल आपने समझा, कितनी चीज़ों की कीमत आपको पता है। ठीक है, और जिस चीज़ की मांग आप कर रहे हो, क्या आप उस चीज़ के लिए वर्दी हो, और क्या जिसको मांग रहे हो वो सच में आपको यही चाहिए। ठीक है, यही आपकी इच्छा है। अवेकनिंग आपको ये भी समझाती है। तो यहाँ पर नजर आ रहा है जैसे हैंग्ड मैन, आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं जिसे हम डार्कनेस बोलते हैं, या कोई डार्क एनर्जी जहाँ पर स्टक है ये पर्सन। और सन की यहाँ पर एनर्जी ये दिखाती है इस पर्सन को इनके गाइड्स लगातार पुश कर रहे हैं। गाइड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको इस एनर्जी तक टैप इन करा सकते हैं जहाँ पर मिरेकल्स ऑटोमेटिक होते रहें, होने लग जाएं। लेकिन क्योंकि हम मैट्रिक्स के अंदर हैं और कर्म के अधीन है, तो परीक्षा तो बनती है। मतलब गाइड्स आपकी हेल्प करते हैं, वो आपकी बुद्धि सही दिशा में चलाने में मदद करते हैं, लेकिन परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, जो भी सुख और दुख उस आत्म मंथन में आपको मिल रहा है, उसको आप ही को भोगना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है कि रोशनी तक इस पर्सन को लेकर आया जा रहा है, लेकिन इस पर्सन को अब जैसे इच्छा है कि लवर्स की एनर्जी है, राधे कृष्ण की एनर्जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कनेक्शन ये पर्सन अट्रैक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, और ब्रह्मा जी भी ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है डेस्टिनी हो सकता है नियति हो, क्योंकि परीक्षा भी तो सबकी नहीं होती। ये भी तो हो सकता है आपकी नियति में ही लिखा हो कि आपकी परीक्षा होगी। अगर आप परीक्षा दे पाए, डेफिनेटली आपको ब्लेस किया जाएगा। क्या पता नियति में क्या लिख कर आए। क्योंकि क्या है कि लोग बाग मैरिजेस के नाम से बहुत ज्यादा आप देख रहे हो किस तरीके से डरे हुए हैं। जेंजी वाले तो मैरिज करना ही नहीं चाह रहे, और जिनकी हो गई है उनकी लाइफ कुछ लोग कहते हैं लॉज ने डिस्टर्ब कर रखी, कुछ लोग कहते हैं तांत्रिकों ने डिस्टर्ब कर रखी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पार्टनर ही नार्सिसिस्ट है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि उसको कदर ही नहीं है, उसको हम फालतू में मिल गए। तो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया जाता है कि रीडिंग ना मैरिड के लिए ना अनमैरिड, सब देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ आपको मिलेगी उसके लिए आपको परखा जाएगा, यानी कि आपको टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो आपको आपकी बेहतरीन चीज़ों से नवाज दिया जाएगा। और अगर इस यात्रा में आप बहुत ऊंचे तक जाते हैं, तो आप इस यात्रा में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, आप कितना आगे तक जा सकते हैं। तो मानव की कर्मों की परीक्षा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ऐसी चीज़ की बात करो, मेजर लेवल पर इस समय कलेक्टिव में यही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब लोग इंडिविजुअली परीक्षा दे रहे हैं, कोई किसी का कुछ नहीं। ठीक है, हर व्यक्ति को प्रूव करना पड़ रहा है कि वो जिस चीज़ की मांग कर रहा है, तो वो उस चीज़ की मांग क्यों कर रहा है, उसने उस चीज़ को कितना समझा है। लोग कहते हैं मैं एक अनकंडीशनल लव चाहिए, तो क्या अनकंडीशनल लव तुम्हारे भीतर है? क्या हार्ट चक्र हील है तुम्हारे अंदर? क्या डिवाइन लव एक्सपीरियंस कर पाते हो तुम अपने भीतर, या फिर घृणा से भरे हुए हो? ठीक है ना, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स का एक सीधा मैसेज है जो निकल कर आया है, वो क्या कि मतलब तुमको वही चीज दी जाएगी जिसके तुम लायक हो। तुम्हें वो चीज नहीं दी जाएगी शुरुआत में
जिसकी तुमको कदर नहीं है और जिसकी तुम बेकदरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो भविष्य के अंदर। ऐसे लोग कहते हैं हमारी तो जोड़ी भगवान ने बनाई है। अब जोड़ी भगवान ने तो बना दी, लेकिन अगर आप अपने गुण से उस जोड़ी को सही सही नहीं चलाओगे या फिर उस रिश्ते को नहीं निभाओगे तो इसमें ईश्वर की गलती है क्या? हर रिश्ते में नकारात्मकता का असर पड़ता है, लेकिन इंसान आजकल ब्रेकअप, डाइवोर्स, ठीक है, बहुत मतलब ईगो बहुत हर्ट हो रखी है, और कहीं ना कहीं लीनेज का भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं लोगों के पास अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, सन की एनर्जी है, ठीक है, ज्ञान के प्रकाश की बहुत कमी है, हीलिंग के बारे में कोई नहीं सोचता, या चीज़ें कैसे काम करती है ये भी उनको नहीं मालूम। तो जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सब होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा लेने के बाद, तुम्हें चीज़ें समझाने के बाद, क्योंकि उसके बाद हम जो तुम्हें चीज़ें देंगे तुम बेकदरी नहीं करोगे उसकी, तुम कदर करोगे उस चीज़ की, राइट। इस तरीके के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। मून की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि सबकॉन्शियस पैटर्न्स जिन लोगों के बीच में, स्पेशली लवर्स के बीच में, पूर्व जन्मों से जो भी सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो कलेक्टिव लेवल पर हील किए जा रहे हैं। जितने भी सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं लवर्स के बीच में, कलेक्टिव लेवल पर वो हील किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों के मन को क्लैरिटी दी जा रही है। मन भ्रमित रहता है ना कि वो हमेशा परफेक्ट चाहता है, मैं बोल रही हूँ ना, परफेक्शन की तलाश में इंसान बाहर घूम रहा है। अवेयरनेस क्या कहती है कि बाहर वही है जो तुम्हारे भीतर है, जो अंदर पड़ा हुआ है वही बाहर से आ रहा है, स्पेशली पार्टनर के मामले में, ठीक है। तो पहले अंदर को ठीक करो, मतलब अंतर मन को समझाओ और इसको ठीक करो। जब ये ठीक होगा तो बाहर से ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बीमार कहीं कोई बाहर नहीं है, बीमार तुम अपने अंदर से ही हो ऑलरेडी, राइट। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हो, और सब लोग अपनी अपनी परीक्षा खुद दे रहे हैं। आप अपनी दे रहे हो, आपका पर्सन अपनी दे रहा है, कोई किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। परमात्मा ने जिसे जहाँ रखा है वो वहां पर रहकर अपनी चीजों को डील कर रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस बार यूनिवर्स ने किसी को चांस नहीं दिया कि फीमेल मेल को डोमिनेट कर ले, मेल फीमेल को डोमिनेट कर ले, हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट कर ले, वाइफ हस्बैंड को डोमिनेट कर ले, सब सेपरेशन में डाल दिए कि आप इस बार सीखिए, आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करके या उसे कंट्रोल करके अपना काम और अपना घर मत चलाइए, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, इसलिए बहुत सारे लोग टॉक्सिक थर्ड पार्टी में भी चले गए। जो स्टार्टिंग में बहुत ईगोस्टिक और नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, यूनिवर्सल को थर्ड पार्टी भी अलाउ करके रखता है कि जाओ, अब तुमको नहीं रोकेंगे हम, रोकने का फायदा नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कलेक्टिव में चल रही हैं। जिसको रीडिंग ये समझ में आई हो ना यहाँ तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये अगर इतनी रीडिंग अगर आपको समझ में आ गई कि जो बोएगा वो पाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दिखा रहा है। जिन जिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और जो लोग इस पाथ पर आए हैं उनके लिए मैं सच बताऊं, परीक्षा के अंत में आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप क्या पाएंगे। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि सब कुछ डिसाइडेड है, ठीक है। आपके गाइड्स लगातार आपको हील करने में मदद करते हैं, हमेशा कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर रहें, ठीक है ना। देख लेते हैं और क्या होने वाला है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, फिर से सन, जजमेंट, स्टार। इस पर्सन की इस वक्त एक ही ख्वाहिश, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। जैसे आपको, आप बोलते हो ना कि मुझे इनर वर्क करना पड़ा एक फ्रॉड के लिए, शिविदी, एक फ्रॉड के लिए इनर वर्क नहीं, आप फ्रॉड के लिए इनर वर्क नहीं कर रहे थे, गलत फहमी थी आपकी। आप इनर वर्क कर रहे थे क्योंकि आपकी मांग थी कि राधा कृष्ण जैसा प्रेम चाहिए या शिव शक्ति जैसा प्रेम चाहिए, इसीलिए आप इनर वर्क कर रहे थे। अब वो किस लड़के या किस लड़की के रूप में आएगा ये सोचना आपका काम नहीं था, आपकी तो मांग थी कि मुझे अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर रहे थे, जिनको हम कहते हैं भाई इनके रियूनियन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है और आपको ऑफर करना चाहती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसकी एनर्जी आपके साथ रहने से बहुत हाई होती है। लेकिन जब तक इस पर्सन को आपकी ढंग से कदर नहीं हो जाती, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, तब यूनिवर्स तब तक इस पर्सन की परीक्षा लेने वाले हैं। क्योंकि क्या फायदा है कि इस पर्सन को इन आउट करने दिया जाए, अगर ये इन आउट करते हैं तो अभी भी इनको वैल्यू थोड़ी ना हुई है, इनको अभी भी समझ में थोड़ी आया है कि आप एक्चुअल में क्या है। इन आउट तो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप आपके साथ कुछ डिफरेंट है,
लेकिन कदर करना उसे बोलते हैं कि जब तुम्हारे हाथ में आए ना, तो फिर तुम ये सोचो कि अब मैं कैसे से संजो के रख लूं अपनी जिंदगी, उसे कहते हैं कदर करना। अहंकार में कोई चीज दे भी दी तो तुम्हें वो तो कीमत नहीं समझ में आने वाली है जो एक्चुअल में उसकी कीमत है। इस वक्त आप इस पर्सन की एकमात्र ख्वाहिश हो, स्पेशली मास्कुलिन से जो बहुत 30 मार खां बने घूमते हैं इस दुनिया के अंदर, जिनको लगता है कि दुनिया उनके अधीन है। स्पेशली यूनिवर्स ने सबसे ज्यादा हैंग या उल्टा लटका कर उनको ही रखा हुआ है। इस बार उनको फेमिनिन्स की वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि काली जब आ जाती है, एंटर कर जाती है लाइफ के अंदर, तो फिर वो फेमिनिन नॉर्मल फेमिनिन नहीं रहती वो, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, मतलब एक फियरलेस पर्सनालिटी। तो अब उसको मैच एक डरा हुआ लड़का कर ही नहीं सकता, या डरी हुई लड़की उसको मैच नहीं कर सकती है, फिर उसको मैच करेगा वैसा ही इंसान, ठीक है। तो जितनी भी लड़कियां लड़के जो भी है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, उनकी उनकी मैरिज या उनके लिए पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन ही सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्थ को भी यहाँ पर प्रूव किया है कि वो वर्दी है उस चीज को लेकर। तो क्या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन उठा के दे दे यूनिवर्स उनको? नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन। यहाँ भी चेंजेस होने पड़ेंगे ना, यहाँ भी परीक्षा चलेगी, यहाँ भी आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा या उस योग्य बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी फियरलेस पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा, आपको भी स्टैंड लेना आना पड़ेगा, आपको भी सामने वाले को इक्वली मतलब इक्वली रिस्पेक्ट करना आना पड़ेगा। सब कहते हैं ना शिव जी शक्ति माँ को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। मांग आपकी है, परीक्षा ईश्वर की है, भगवान सब देने के लिए तैयार है, अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। और प्रूव करने का मतलब क्या है? दुख भोगना या दुख सहना नहीं। प्रूफ करने का मतलब है कि अपनी बेस्ट लाइफ को अट्रैक्ट करने के लायक बनना, अपने बेस्ट वर्जन में आना, अपनी बेस्ट लाइफ को मैनिफेस्ट करने के योग्य बनना, ये है। इसमें भी किसी और का दोष नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही कलेक्टिव में। आई होप गाइस आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।